जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। देखिए, विधानसभा चुनाव जो 2023 में संपन्न हुए थे उसको लेकर कांग्रेस से जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा खंडवा की जो निर्वाचित विधायक हैं श्रीमती कंचन मुकेश दवे, उनके विरुद्ध एक चुनाव याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर लगाई गई थी। उसमें पिछली बेसी पर याचिकाकर्ता के कथन हुए थे, साथ में जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके बयान भी हुए थे। आज मामला स्वयं अनावेदक क्रमांक 1 जो कि खंडवा विधायक कंचन दवे जी हैं, उनके बयान के लिए न्यायालय में प्रकरण आज लगा था। आज 2:30 बजे जब स्वयं विधायक जी अपने कथन देने के लिए, रिकॉर्ड कराने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुई तो याचिकाकर्ता की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है इस संबंध में कि जो उनके जाति संबंधी सर्टिफिकेट के पीछे जो प्रकरण होता है उसके जो मूल दस्तावेज है वो रिकॉर्ड पर बुलाए जाने के लिए ऐसा एक आवेदन उनके अधिवक्ता के द्वारा दिया गया है। क्योंकि आवेदन दिया गया इस कारण से गवाही संभव नहीं थी और ऐसे में हमें भी जवाब देने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब अगली तारीख 8 अक्टूबर की लगी है, जिसमें हम उनके आवेदन का विरोध करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद जो भी माननीय न्यायालय का उस आवेदन के ऊपर आदेश होगा तदुपरांत माननीय विधायक जी की जो कथन है वो उसमें दर्ज कराए जाएंगे। क्योंकि हम तो सद्भावनापूर्वक माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार पहली ही बार में, आज पहली बार ही हमारे कथन के लिए मामला लगा था और पहली बार में हम उपस्थित हुए थे और अपने बयान देने के लिए तत्परतापूर्वक तत्पर भी थे और उपस्थित भी हुए थे। क्योंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं आवेदन दिया है, वो आवेदन दिया है तो उसको एंटरटेन भी किया जाएगा, उसका जवाब भी दिया जाएगा और उस पर आदेश भी होगा। तदुपरांत आगे की कार्रवाई बयान के लिए, विधायक जी के बयान के लिए आगे प्रस्तावित होगी। ऐसी भी चर्चा है कि बार बार इस केस में गवाही याचिकाकर्ता भी की भी या जो अनावेदक उनकी भी बढ़ाई जाती है। इसके पीछे क्या कारण है कि इसी प्रकार बढ़ाते चले जाएंगे, क्या बताइए? नहीं, देखिए क्या होता है, अमूमन देखने में आता है कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, अभी तक जो देखने में आया है, अनुभव रहा है, तो उसमें उनकी ओर से कहीं ना कहीं आवेदन के माध्यम से लिंगानुपात मामले होते चले आए हैं। पर ये शायद चुनाव याचिका का ऐसा पहला मामला होगा जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन आ रहे हैं। मतलब इसमें इनकी ओर से होना था, विधायक जी की ओर से कायदे से आवेदन पर आवेदन पर हमारे जो यहाँ पर मूल अधिवक्ता हैं उनका और उनके जो साथी, जो अन्य हमारे साथी अधिवक्ता हैं, हमने कभी भी कोई आवेदन हमारी ओर से ऐसा प्रकरण न्यायालय में नहीं दिया, आवेदन नहीं पेश किया जिसकी वजह से मामला लंबित हो। हाँ, वो आवेदन का जवाब हमने जरूर दिए हैं जो हमारे लिए आए हैं अभिलेख पर। बाकी हमारी ओर से कभी कोई ऐसा आवेदन रिकॉर्ड पे नहीं आया जिसके कारण से मामला लंबित होता हो या लिंगानुपात होता हो। बहुत बहुत धन्यवाद।